नमस्कार मित्रों, मैं हूं आरपी वर्मा और सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठंड का बहुत ज़्यादा जोर है और मैं आपके सामने कुछ ऐसा मोटिवेशनल प्रोग्राम लेकर आया हूं जिससे कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मित्रों और साथियों, आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति से गुजरते होते हैं। हम मन से साफ होते हैं, हम दिल से साफ होते हैं, हम ईमानदार होते हैं, लेकिन जब हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती है तो दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो आपको, आपकी समस्या को समझने वाले हों। जैसा कि हमारे बुजुर्ग लोग हमें कहानियां सुनाते हैं, तमाम कहानियों के माध्यम से हमें ऐसे ऐसे दृष्टांत सुनाए हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक बार क्या होता है, एक मित्र दूसरे मित्र के घर जाता है। बड़ी गरीबी में उसका जीवन कट रहा होता है, तो वो सोचता है कि मेरा मित्र बहुत अमीर है और मैं जब अपने मित्र के घर जाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं मेरी आर्थिक सपोर्ट जरूर करेगा। मित्रों और साथियों, आपको बताना चाहता हूं, मित्रता की बात होती है, मित्र पर बहुत भरोसा होता है, इसलिए वो अपने मित्र के घर चला जाता है। मित्रों और साथियों, आपको बताना चाहता हूं, मित्र मिल जाता है, बड़े सम्मान के साथ उसे घर ले जाता है और उसकी भोजन की व्यवस्था होती है। मित्रों और साथियों, जब भोजन की व्यवस्था होती है, दोनों मित्र खाना खाते हैं, बड़े ही स्वभाव से जब खाना खा लेते हैं तो जो मित्र होता है, जिसके घर जाते हैं, जो अमीर मित्र होता है, उसका कोई पड़ोसी आ जाता है, वो आवाज़ लगाता है, भैया आपसे काम है। तो वो कहता है, मित्र तुम बैठिए, मैं अभी आता हूँ, पड़ोसी आ गया है। होता क्या है मित्रों, वो अपने पड़ोसी से बातचीत करने चला जाता है। तब तक जो मित्र की पत्नी होती है, उसका एक सोने का जो हार होता है वो एक खूंटी पर टंगा हुआ होता है और वक्त की बात, वो खूंटी जो होती है वो हार को निगल अंदर को खींचती है और जो मित्र होता है वो देखता है कि बारे वाह, समय देखता है, कोशिश करता है उसे रोकने की, लेकिन हार को वो खूंटी निगल जाती है। थोड़ी देर में वो मित्र आता है। मित्र आने के बाद मित्रों बातचीत होती है और कहता है, भैया अब हमारे लिए विदा करो, हमें घर जाना है। मित्रों और साथियों, बड़े सम्मान के साथ वो मित्र अपने मित्र को विदा करता है और जैसे ही उस मित्र की
पत्नी जिस कमरे में उसके मित्र ने खाना खाया होता है वहां प्रवेश करती है तो जो देखती है उसका जो सोने का हार होता है वो वहां से गायब होता है। मित्रों और साथी उसकी पत्नी कहती है देखिए यहां पर कोई नहीं आया, जो जिसे तुम अपना मित्र बता रहे थे, जिसका तुम इतना सम्मान कर रहे थे, वही चोर मेरे हार को ले गया। मित्रों और साथी उसके जो मित्र था उससे बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा मित्र ऐसा कर ही नहीं सकता है। लेकिन वक्त और समय की मार बड़े बड़े अच्छों पे लांछन लगवा देती है। मित्रों और साथी वक्त गुजरता जाता है और जो उसका मित्र होता है गरीब, उसकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, उसका व्यवसाय खेती बहुत अच्छी होने लगती है और वो भी एक बड़ा धनवान बन जाता है। तो उसे फिर याद आती है चलिए अपने मित्र के पास हालचाल लेकर आते हैं, मित्र के क्या हालचाल है। मित्रों और साथियों वो अपने मित्र के पास जाता है। जैसे ही घर पहुंचता है और उसकी जो पत्नी होती है उसे देखने के बाद उस बहुत गुस्सैल बहुत बुरा मुंह कर जाती है, लेकिन उसका जो मित्र होता है बड़े सम्मान के साथ उसे बिठाता है और अपनी पत्नी से कहता है खाना बनाइए। मित्र आ गए, लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसके दिमाग में वही हार गूंज रहा था, लेकिन उसके मित्र में 1% भी शंका नहीं थी कि मेरे मित्र ने हार चुराया होगा। मित्रों और साथियों उसी कमरे में दोबारा बैठता है और जैसे ही खाना खाने के लिए बैठता है और खाना खाना स्टार्ट करता है, जिस प्रकार से उस खूंटी ने हार को निगला था वैसे ही वो खूंटी वो हार को निकाल रही थी। उसने अपने मित्र को इशारा किया, बोले देखिए मित्र, यही वो हार है जो खूंटी निकाल रही है। इसी हार का आरोप आपकी पत्नी ने मुझ पर लगाया होगा। और मित्रों और साथियों वक्त बदलता है, वो हार बाकायदा निकल आता है और वो अपनी पत्नी को उसी दृष्टांत को दिखाने के लिए तुरंत बुला लेता है। उसकी पत्नी भी अचंभित रह जाती है। तो मित्रों और साथी आपका मित्र गरीब हो सकता है, आपका मित्र निर्धन हो सकता है, आपने बगैर देखे उस पर लांछन लगाया तो यह आपके जीवन के लिए ठीक उद्देश्य नहीं होगा। मित्रता पवित्र होनी चाहिए, मित्रता ऐसी होनी चाहिए अगर समस्या भी आ जाए तो अपने मित्र को खुले मन से सहयोग करना चाहिए, दिल से सहयोग करना चाहिए। और मित्र आपके घर आया कोई गरीब, आपके घर की कोई वस्तु गायब हो गई, तो आपको डायरेक्ट अपने मित्र पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, उसकी पूछताछ करनी चाहिए, देख रेख करनी चाहिए। मित्रों और साथी वक्त खराब हो सकता है,
लेकिन आपका कभी मन खराब नहीं होना चाहिए, आपकी कभी ईमानदारी पर दाग नहीं लगना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके घर गरीबी की अवस्था में आया है, वो कहीं ना कहीं आपके पास आस लेकर आया है, आपको उसकी आस पर इल्जाम लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुनिया परिवर्तनशील है। आज आप राजा हो तो कल आप निरंक भी बन सकते हैं। आज आप धनवान हो तो कल आप निर्धन भी बन सकते हो। इसलिए मित्रों और साथियों, लंबे समय की सोचकर हमेशा हमें समाज में रहना चाहिए। कभी हमें पैरों तले की नहीं सोचना चाहिए कि आज हम धनवान हैं और सामने वाले पर हम इल्जाम लगाते रहें। मित्रों और साथियों, समय सबका बदलता है, समय की आन ना बदले। समय सबका बदलता है, समय की आन ना बदले। ऐसी ही कहानियों के साथ लगातार मैं आपको अपडेट रहूँगा। देखते रहिए वरेली देहात न्यूज़।